यूट्यूब चैनल डॉक्टर एनाफ लॉ पर आपको खुशामदीद। मेरा नाम है औरंगज़ेब और पाकिस्तान पेनल कोड की सीरीज़ में आपको खुशामदीद। सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 195 तक पिछली वीडियोस में हमने बात की है कंप्लीट रिसर्च के साथ, और अब इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मज़ीद हम सेक्शन 196 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपको पता है कि हमने पाकिस्तान पेनल कोड के मुतालिक बाकायदा वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम रिसर्च के साथ स्टडी कर रहे हैं कि अदालतों में पाकिस्तान पेनल का इतलाक़ किस तरह से होता है, और जो मुकदमात अदालतों में चलाए जाते हैं उनमें पाकिस्तान पेनल कोड का इतलाक़ ना सिर्फ इस लिहाज से कि ट्रायल किस तरह से कंडक्ट किया जाता है, बल्कि उसमें कितनी सज़ा जज़ा और उसका प्रोसीजर तरीक़ेकार मुकम्मल समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली अगली वीडियोस ना सिर्फ मिलती रहें बल्कि पिछली वीडियोस भी आपको मौसूल हों, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, सर्विस, सिविल, क्रिमिनल और दीगर मामलात के मुतालिक जो भी केसेस पेंडिंग हैं या फिर इसी चैनल पर मैंने अपलोड किए हुए हैं ड्राफ्ट्स आपको बआसानी मिल सकें। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 196 से। यूजिंग एविडेंस नोन टू बी फॉल्स, जानबूझकर जाली सबूत पेश करने की सज़ा या फिर उसका नतीजा। Whoever corruptly uses or attempts to use as true or genuine evidence any evidence which he knows, whoever corruptly uses मतलब जानबूझकर कोई सबूत पेश कर रहा हो या फिर सबूत बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहा हो जो कि असली साबित करने के लिहाज से पेश किया जाना हो। एनी एविडेंस विच ही नोज़, कोई भी सबूत जिसके बारे में उसको इल्म हो कि वो जाली है, आर फैब्रिकेटेड, बनाया गया है, बना बनाया सबूत है, शैल बी पनिश्ड विद इन द सेम मैनर एज इफ़ ही गेव और फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस। तो उसको इस तरह से ही सज़ा दी जाएगी, सुनाई जाएगी अदालत में अगर साबित हो जाता है तो जैसे उसने कोई जाली सबूत बनाकर पेश किया हो। अगर कोई अदालत में जाली सबूत पेश करे तो उसके ख़िलाफ़ इस सेक्शन के तहत मुकदमात होंगे और फिर कार्रवाई होगी। सेक्शन 197, इशूइंग और साइनिंग फॉल्स सर्टिफिकेट, जाली या फिर गलत सर्टिफिकेट जारी किया जाए या फिर उस पर दस्तखत किए जाएं तो उसके नताइज इस तरह से होंगे कि whoever issues or signs any certificate required by law to be given or signed or relating to any fact of which such certificate is by law admissible in evidence, knowing or believing that such certificate is false in any material point, shall be punished in the same manner as if he gave false evidence। जिसने भी जानबूझकर जारी किया हो कोई सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर करके दस्तखत करके पेश किया हो जो कि कानून के मुताबिक घुरबल था या फिर कानून के मुताबिक किसी सच्चाई को साबित करने के लिए अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जाना था, जानबूझकर, और उसको पता हो कि ये बिल्कुल ही गलत सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है या जारी किया गया है, तो उसको सज़ा दी जाएगी जाली सबूत पेश करने की। अब इसके मुतालिक हम पिछले सेक्शंस में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से अगर कोई जाली सबूत पेश कर रहा हो अदालत में और उसके मुतालिक सज़ा क्या होगी। तो सेक्शन 191 से या 181 से बाकायदा हमने इस पर डिस्कस किए। अगर आप इसके मुतालिक मज़ीद रहनुमाई चाहते हैं तो आप पिछली वीडियोस में जो मौजूद हैं वहाँ से आप बआसानी रीड कर सकते हैं या फिर समझने की कोशिश कर सकते हैं वीडियो के ज़रिए। सेक्शन 198, यूजिंग एज ट्रू अ सर्टिफिकेट नोन टू बी फॉल्स। सेक्शन 197 में क्या बताया गया है कि कोई सर्टिफिकेट जारी किया जाए या दस्तखत करके पेश किया जाए, यहाँ पर कोई सबूत बना बनाया किसी को मिले या फिर किसी के हवाले किया जाए कि आप अदालत में पेश करें, तो इस तरह के सूरत हाल में फिर ये होगा कि whoever corruptly uses, कि कोई भी जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हो, और attempts to use any such certificate as a true certificate, कि असली सर्टिफिकेट, सच्चा सर्टिफिकेट साबित करने की कोशिश करे करने की नीयत से पेश करे अदालत में, नोइंग द सेम टू बी फॉल्स इन एनी मटेरियल पॉइंट, हालांकि उसको पता हो कि वो जाली या फिर गलत सर्टिफिकेट बनाया गया है
शैल बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ़ ही गेव फॉल्स एविडेंस। तो वो इस तरह से ही उसके साथ अमल या फिर प्रोसीजर होगा कि जैसे उसने जाली सबूत पेश किया हो अदालत में। सेक्शन 199 फॉल्स स्टेटमेंट मेड इन डिक्लेरेशन विच इज़ बाय लॉ रिसीवेबल एज एविडेंस। गलत बयानी की जाए किसी भी कानूनी हालात को सच्चा साबित करने के लिए, तो उसके मुतालिक सेक्शन 199 के तहत कुछ इस तरह से होगा कि whoever in any declaration made or subscribed by him, कि अगर कोई भी वजाहत पेश की जाए या उसकी जानिब से पेश की बयान दिया जाए, विच डिक्लेरेशन एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि अदालत की तरफ से, आर एनी पब्लिक सर्वेंट, या किसी सरकारी मुलाजिम या किसी ऑफिस में, आर अदर पर्सन, या फिर किसी शख्स को, इज़ बाउंड और अथोराइज बाय लॉ टू रिसीव एज एविडेंस ऑफ एन इफेक्ट, के किसी सबूत को सच्चा साबित करने की नीयत से उसको अख्तियार हो के बयान करे, मेक्स एनी स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स, और इसी ज़मरे में कोई बयान देता हो जो कि झूठा हो, विच ही आइदर नोज और बिलीव्स टू बी फॉल्स और डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, हालांकि उसको पता हो कि वो गलत बयानी कर रहा हो, टचिंग एनी मटीरियल पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट फॉर विच द डिक्लेरेशन इज़ मेड आर यूज्ड, कि किसी कार्रवाई को सच्चा साबित करने के लिए बयान दे, शैल बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ ही गेव फॉल्स एविडेंस। तो वो इस तरह से ही होगा जैसे उसने जाली सबूत अदालत में या फिर जाली सबूत पेश किया हो। सेक्शन 200 यूजिंग एज ए ट्रू सच डिक्लेरेशन नोइंग इट टू बी फॉल्स। किसी भी किस्म की डिक्लेरेशन वजाहत को सच्चा साबित करके पेश किया जाए अदालत में, हालांकि वो जाली हो या फिर गलत हो, तो उसके नताइज कुछ इस तरह से होंगे कि whoever corruptly uses or attempts to use as true any such declaration knowing the same to be false in any material point shall be punished in the same manner as if he gave false evidence। कि अगर किसी भी सबूत को पेश करने के लिए डिक्लेरेशन मतलब वजाहत दी जाए या डिक्लेयर किया जाए जो कि दरकार हो किसी भी हालत में अदालत में या फिर किसी भी जगह पर, और जानबूझकर उसमें गलत बयानी की जाए और या फिर उसमें इस तरह की कोशिश की जाए कि उसको पता हो कि जाली है, तो शैल बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ़ ही गेव फॉल्स एविडेंस। तो वो इस तरह से होगा जैसे उसने कोई गलत बयानी की हो या झूठा सबूत पेश किया हो। Explanation: a declaration which is admissible merely upon the ground of some informality is a declaration within the meaning of section 199 and 200। कोई भी डिक्लेरेशन जो कि इनएडमिसिबल हो, तो इस तरह के जो भी बयानात होंगे वो सेक्शन 199 और 200 में फॉल करेंगे, पूरा उतरेंगे। सेक्शन 201 causing disappearance of evidence of offence or गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू स्क्रीन ऑफेंडर। सबूत जो कि जुर्म को साबित करने के लिए सबूत अगर कोई मौजूद हो तो उसको गुम कर दे, या फिर मुल्ज़िम को ऑफ स्क्रीन मतलब उसको भगाने की कोशिश करे या उसको या गलत बयानी करके मुल्ज़िम को गुम कर दे। तो whoever knowing or having reason to believe that an offence has been committed, अगर किसी को शक हो या फिर यकीन हो कि कोई जुर्म हुआ हो, causes any evidence of the commission of that offence to disappear, कि इस तरह के जुर्म को छुपाने की कोशिश करे with the intention of screening the offender from legal punishment, कि उसको कानूनी सज़ा से बचाने की कोशिश करे या कानूनी प्रोसीडिंग से बचाने की कोशिश करे, और with that intention gives any information respecting the offence which he knows or believes to be false, या फिर किसी भी किस्म के आगाही या मालूमात उसको मुजरिम को बता दे जो कि झूठी हो, या फिर झूठी गवाही जो कि उसको पता हो कि बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं, उसको गुम कर दे।
इफ़ अ कैपिटल ऑफेंस, अगर बड़े जुर्म की सज़ा होनी हो, शल इफ़ द ऑफेंस विच ही नोज और बिलीव्स टू हैव बीन कमिटेड इज पनिशेबल विद डेथ बी पनिश्ड विद imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो उस सूरत में जो उसको सज़ा दी जाएगी तो वो 7 साल तक की सज़ा, उसके अलावा जुर्माना भी नाफिज किया आयद किया जा सकता है, बल्कि आयद किया जाएगा। शल लफ्ज़ लिखा हुआ है यहाँ। इफ़ पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इफ़ पनिशेबल विथ लेस दैन 10 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, कि अगर उम्र कैद की सज़ा होनी हो तो उस सूरत में 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, और अगर 7 साल या उससे नीचे की अगर सज़ा हो तो उस सूरत में फिर तो जो 1/4 हिस्सा होगा उसके बराबर सज़ा दी जाएगी। इलस्ट्रेशन आप देख सकते हैं कि ए नोइंग दैट बी हैज़ मर्डर्ड जेड असिस्ट बी टू हाइड द बॉडी विद इंटेंशन ऑफ स्क्रीनिंग 6 फ्रॉम पर्सन। A is liable to imprisonment of either description for 7 years and also to fine। आप देख सकते हैं यहाँ बयान किया गया है, बिल्कुल सिंपल है कि अगर कोई शख्स किसी की मदद करता हो, मुजरिम की मदद करे, उस सूरत में फिर उसको जो सज़ा होगी वो सेक्शन 210 के तहत ही होगी।